हरे कृष्णा। कृष्ण की कृपा है कि हम लोग जी रहे हैं और हम लोग जी रहे हैं। वो जितना सत्य है उतना ही सत्य है कि हम लोग मर रहे हैं। तो जीने की कला सीखने के लिए सब लोग ललायित है, आर्ट्स ऑफ लिविंग। लेकिन ये जो असत्य जगत है, ये नश्वर देह शरीर है और उसका सत्य है डेथ, मृत्यु। इसीलिए आर्ट्स ऑफ डेथ भी सीखना चाहिए, मरने की कला, क्योंकि मरना सत्य है। इस संपूर्ण असत्य जगत में एक ही वस्तु सत्य है और वह है मृत्यु। लेकिन मृत्यु शब्द से लोग डर जाते हैं, कम जाते हैं, सुनना भी नहीं चाहते। कोई मरने के ऐसा मत बोलो, ऐसा कहते हैं। डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। मरने का नाम भी मत लो आप लोग, लेकिन नाम नहीं लेने से बच तो जाएंगे नहीं, मरना तो पड़ेगा। क्योंकि श्री कृष्णचंद्र गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी, कंफर्म है, पक्की है। अब क्या करें? इसीलिए श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने लिखा और शुकदेव जी ने गंगा के तट पर गाया। श्रोता यजमान थे महाराज परीक्षित, जो पूरे पृथ्वी भूमंडल के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन सारा वैभव राज्य त्याग कर एक वस्त्र धारण करके गंगा के तट पर शुकदेव जी के सामने बैठे हैं। उसको भी मृत्यु का श्राप लगा था। आप सभी जानते, 7 दिन में तक्षक काटेगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु से उद्धार पाने के लिए, जो भी कहिए, परीक्षित जी गंगा तट पर आए और उसको ऐसे मृत्यु का भय नहीं था। उन्होंने कहा है कि तक्षक काटे, मैं तो गंगा के चरण में बैठा हूं जो विष्णु के चरणों से निकली है, और आप सभी संत हैं तो आप कृष्ण की कथा गाइए, हमें मृत्यु का भय नहीं है। महाराज परीक्षित ने कहा है भागवत की शुरुआत में। लेकिन भागवत के अंत में शुकदेव गोस्वामी ने कहा है, अहम मरिष्यसि पशु बुद्धिम इमाम जहो। हे राजा परीक्षित, मैं मरूंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसी पशु बुद्धि को त्याग दो। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। कृष्ण ने गीता में कहा ना, 10वें अध्याय में, न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा न म्रियते, कभी नहीं मरता, क्योंकि हम आत्मा है, अविनाशी के अंश है। मरने की बात छोड़ो, उस आत्मा को कोई काट नहीं सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, आज तक कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना इतिहास में जो आत्मा को काट सके। ना तो अग्नि में वो शक्ति है कि उसको जला सके, ना पवन में वो शक्ति है जो उड़ा सके। अच्छेद्य, कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना जो छेद सके उसको। अदाह्यो, असोच्य, कोई सुखा नहीं सकता आत्मा को पवन। कृष्ण ने आत्मा के विषय में ये परिभाषा दी है, लेकिन आजकल इसको कौन समझता है। हम तो पूरे शरीर को ही अपना स्वरूप मान के, इसी शरीर को सुखी करना उसको धर्म मान के, और इसी शरीर का छूट जाना उसको मरण मार के रो रहे हैं। मुंबई में तो लोग मरने से पहले ही मर रहे हैं, ट्रेन में धक्के खाकर, महंगाई से, परेशानी से, चिंता से मर ही रहे। हम हर रोज मर रहे हैं, मरने से पहले ही मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अमृत का ज्ञान नहीं है, जो भागवत में या श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने दिया है। एक संत हुए पश्चिम बंगाल में, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर,
भारत जब गुलाम था तब भी उसकी विद्वत्ता के कारण उस अंग्रेजों ने उस ओडिशा का जज बनाया था उसको। उसके लिए स्पेशल ट्रेन लेने जाती थी। भक्ति के भगीरथ माने जाते हैं। वो भगीरथ जी गंगा को लाए, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो वो भगीरथ है जो भक्ति की गंगा को लाए। और वे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा अमृतस्य पुत्रा, वेद कहता है कि हम अमृत के पुत्र है। मरने के मरने इसलिए क्यों रो रहे हैं, डर रहे हैं हम सच्चिदानंद अविनाशी अंश आत्मा है। उस अमृत के, उस अविनाशी के, उस सच्चिदानंद के अंश है। ममेवांशो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो फिर मृत्यु तो शरीर की होती है, और शरीर तो ऐसे ही जड़ और मरा हुआ है। हम उस भगवान के अंश आत्मा उस शरीर में है, इसलिए वो शरीर एक्टिव है, क्रियाशील है। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, मुंह बोल रहा है, पैर चल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं। इसका कारण क्या है कि आत्मा अंदर है, हम अंदर है। अगर आत्मा अंदर नहीं होता तो आंख, नाक, पैर सब ठीक होते हुए भी स्टॉप, न हिलता, न देखता, न सुनता, कुछ नहीं। तो शरीर तो पहले से मरा हुआ है, जड़ है। आत्मा के कारण चेतन है। तो अब आप समझिए कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और ऐसे भी देहात में, गांव में भी बच्चा बच्चा, बूढ़े बूढ़े जानते हैं कि आत्मा अजर अमर सनातन है। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको अनुभव नहीं कर पाते, इसको समझ नहीं पाते। और जिसने इसको समझ लिया अपने स्वरूप को, वो फिर नहीं डरते। भागवत में शंकर भगवान कहते हैं चित्रकेतु के प्रसंग में, स्वर्गे नरके, कहीं स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, अपि तुल्याथ दर्शिना। भगवान के वैष्णव भक्त नहीं डरते मृत्यु से, स्वर्ग में हो नरक कहीं भी हो, बस वो भक्ति करते हैं। इसीलिए गर्भस्तुति में देवताओं ने भी कहा तथा न ते माधव तावका क्वचित। हे माधव, जो आपका हो जाता है वो किसी से कभी नहीं डरता, मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि मृत्यु से परे माधव हमें ले जाते हैं। कृष्ण का नाम है। माँ शब्द का अर्थ है लक्ष्मी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं धव शब्द का अर्थ है पति। कृष्ण लक्ष्मी के पति है, इसीलिए उन्हें माधव कहते हैं। तो जिसने इसको पहचाना है उसकी भक्ति, वो मृत्यु से नहीं डरता। भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ये दिव्य ज्ञान हमें अमरत्व प्रदान करता है। और वेद, उपनिषद प्रारंभ में इसीलिए कहता है कि मृतो माँ अमृतो गमयम। हम गुरु की शरण में इसलिए जाते हैं कि इस मृत से अमरत्व को पा जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमयम, ये सूत्र है हमारे शास्त्र में। तो जिसने भगवान को समझ लिया, भगवान के साथ अपने संबंध, आत्म स्वरूप को समझ लिया, वो इस नश्वर शरीर के प्रकट होने पर, जन्म लेने पर, बूढ़े होने पर न मुह्यंती कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मरने को सब जग डरे, हिंदी कवि में बड़ा सुंदर लिखा है इसमें। पर मेरे मन आनंद, पूरी दुनिया मरने से डरती है, लेकिन मैं तो मृत्यु का इंतजार करता हूं और मुझे तो आनंद होता है। क्यों? बोले कब मरी हो, कब मिली हो पूर्ण परमानंद। कब मरूंगा और कब मिलूंगा मैं अपने भगवान को। तो अब भक्तों समझिए इस बात को, मृत्यु शरीर की है, आत्मा अजर अमर है, और उस आत्मा के लिए हमें कर्म करना है। इस मरे हुए शरीर के लिए कब तक हम मरते रहेंगे? इसी को नहलाना, खिलाना, सुलाना, धुलाना, ये पशु बुद्धि में कब तक रहेंगे? अरे भाई मरना ही है ना। तो एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि मरना मरना सब कहे पर मरना न जाने कोई। सब मरना मरना, मरेंगे, मर गए, मरना, यही बोलते रहते, लेकिन मरने की कला नहीं जानते, मरना कैसे है वो नहीं जानते। मरना मरना सब कहे पर मरना न जाने कोई। अरे मरना हो तो ऐसे मरो फिर मरना न हो।
जब मरना ही है तो ऐसे मृत्यु होवे कि फिर मृत्यु न हो, मतलब फिर जन्म न हो, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु है ना। लेकिन अब हमें कृष्ण की भक्ति करके, उनकी शरण लेके, उनके नाम का कीर्तन करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस मृत्यु को लांघ कर उसी भगवान के सनातन धाम को जाना है जहां मृत्यु नहीं है। कृष्ण ने गीता में कहा 15वें अध्याय में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य सनातन धाम गोलोक वृंदावन वैकुंठ को आता है वहां उसे मरना नहीं पड़ता। तो हम कृष्ण की शरण लेकर, उनकी भक्ति, उनके नामों का कीर्तन करके इस मृत्यु के महासागर से पार जा सकते हैं और उस माधव के धाम में उसी रास, उसी मुरली, उसी माखन का, उसी यमुना के तट पर नित्य आनंद ले सकते हैं, इस मृत्यु जगत से मुक्त होकर। सरल विधि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताई है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बड़े बड़े तप करने की, व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तप, व्रत, शास्त्रों के सार इस भगवान के नाम को लेने की। जिसने हरि का नाम लिया वो मृत्यु से छूट गया। सीधी बात है। इसलिए कृष्ण से प्रेम करके, कृष्ण की भक्ति करके, कृष्ण का नाम लेंगे, उसके धाम को जाएंगे तो जहां मृत्यु नहीं है। हम कृष्ण की शरण लेकर अभय बन सकते हैं। इसीलिए एक भक्त गोविंद दास जी ने गाया है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। उस अभय चरण, भक्ति वेदांत स्वामी का नाम भी अभय चरण है और उनकी शिक्षा भी यही है कि नंद नंदन कृष्ण की शरण ली जाए, उनके नाम का कीर्तन किया जाए तो हम मृत्यु से पार जा सकते हैं। इसी सारे शास्त्र को सार एक सरल हिंदी में कहा है, हरि भक्तन का संग करे। जो कृष्ण के प्रेमी वैष्णव है उनका संग करे और हरि के प्रसाद को खाए। और जो भगवान के अमृतमय प्रसाद को खाता है, नाम लेत जो हरि का यम को देत भगाए। जो हरि का नाम लेता है यमराज, यम के दूत को भगा देता है वो व्यक्ति। और इसका प्रमाण है, इतिहास है श्रीमद् भागवत में। अजामिल की मृत्यु के समय यमदूत आए 3 बड़े बड़े पाश लेकर। और क्या किया अजामिल ने? अपने पुत्र का नाम लिया जो नारायण रखा था। लेकिन भगवान नारायण का नाम लेते ही, वो नामाभास था, अपने पुत्र का नाम लिया था लेकिन वो नाम नारायण का था। तो 4 विष्णु दूत वैकुंठ से आ गए, सूर्य को भी लज्जित करे ऐसी चमक क्रांति थी, तलवार लिए हुए। डर गए यम के दूत और उनको भगा दिया विष्णु दूतों ने। बड़ा सुंदर इतिहास भागवत जी में दिया गया है प्रमाण कि यम के दूतों को भगा दिया। अरे सुखदेव जी ने तो वहां पर कहा है कि स्वप्ने अपि न पश्यति यमश्च भक्तान। जो व्यक्ति कृष्ण का, योगेश्वर, सर्वेश्वर, परमेश्वर जिसको कहा जाता है, वे द्वारिकाधीश, वे नंद नंदन श्री कृष्ण का जो नाम लेता है, वो यम, उसके स्वप्न में भी यम के दूत नहीं आ सकते। बाहर तो नहीं आ सकते, उसके स्वप्न में भी क्रियते न तस्य यमेन चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम। शंकराचार्य ने भी गाया है कि जिसने मुरारी की चमर्चा कर दी, मुरारी की अर्चना कर दी, मुरारी मूर नाम के राक्षस को कृष्ण ने मारा था इसलिए उसका नाम मुरारी है। और उसका जिसने भजन किया, सेवा की, क्रियते तस्य न यमेन चर्चा, यमराज उसकी चर्चा भी नहीं करता। सुखदेव जी कहते स्वप्न में भी उसको नहीं आता। तो ये है मृत्यु से परे जाने की कला। प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर छोटा सा ग्रंथ लिखा है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु से परे। इस काम में मिलता है, जरूर पढ़िए, जो उसमें बताया गया है कि कैसे जन्म मृत्यु से हम पार हो सके। यही विधि बताई है। और इस संसार में सबसे बड़े है भगवान, और उसी भगवान का नाम संतों ने तो गाया है, हरि से बड़ा भी हरि का नाम। भगवान का नाम कलयुग में भगवान से भी बड़ा है,
जो उसका नाम लेता है वो मृत्यु से तर जाता है, मृत्यु से पार हो जाता है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करके भगवान की नित्य लीला में, नित्य धाम में उसका प्रवेश हो जाता है। भगवान के नाम लेने से सारे कर्म बंधन, देह बंधन समाप्त हो जाते हैं। तो भक्त वैष्णव विद्वान आप लोग विचार करिए कि मानव जीवन बड़ा अनमोल कृष्ण ने हमको भगवान ने दिया है। इसको सांसारिक विषय भोगों, खाने पीने सोने में पशु जैसे व्यर्थ नहीं बिगाड़ना है। यही एक चांस है जो हमें मृत्यु से परे ले जाएगा। बार बार हमने कई बार जन्म लिया, कई बार रोगी हुए, गड्ढे बूढ़े हुए और फिर मर गए। ये चलता रहता है बर्थ एंड डेथ साइकिल। इससे बाहर जाना है हमको और वो ले जाएगा हमें महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सार बताऊं तो यही है कि जिसने भगवान का नाम लिया वो तर गया और जिसने भगवान का नाम नहीं लिया वो मर गया। हरे कृष्ण।